हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं जो है अभी कुवैत में हूँ और कुवैत में मैं 4 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। और काफ़ी भाई जो है, मैं वीडियो यहाँ से डालता हूँ तो काफ़ी भाई मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि भाई कुवैत में कैसे जाते हैं, मतलब यहाँ पे काम कैसे मिल जाता है, नौकरी जो मतलब अभी जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे कुवैत में, तो मैं कैसे आया हूँ। तो मतलब काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट होते हैं कि कुवैत कैसे जाते हैं, कुवैत मतलब कि कैसे वहाँ पे नौकरी मिल जाता है, जॉब कैसे वहाँ पे मिलता है। तो काफ़ी सारे भाई जो है कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, तो मैं सोचा कि यार एक वीडियो इस टॉपिक पर भी बनाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब भी आप मतलब कि यहाँ पे जॉब के लिए मतलब आएंगे या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे जो मेन ज़रूरी होता है वो होता है आपका पासपोर्ट, यानी कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए सबसे फर्स्ट काम। उसके बाद में दूसरा काम आपका ये होना चाहिए कि आपके पास जो भी आप काम करते हो, जो भी काम मतलब सीखे हो, आपको उसी काम को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आते कैसा है उसका मेन जो है रीज़न ये है, मतलब कि यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं लोग, कैसे यहाँ तक आते हैं। जैसे मैं आया हूँ तो दोस्तों, मैं वेल्डिंग का काम मुंबई में मतलब मैं सीखा था, और वॉल टेक्नीशियन भी मैं हूँ, वॉल का भी मतलब मैंने काम सीखा हुआ था, और अभी भी वॉल का भी काम मतलब मैं जानता हूँ। तो मैं मतलब वॉल टेक्नीशियन वाले में मैं लगाया था तो मेरा नहीं हुआ था, लेकिन वेल्डिंग वाले में लगाया मेरा हो गया। फ्रेशर लोगों का जल्दी वॉल टेक्नीशियन वाले काम में नहीं होता है, लेकिन मतलब कि रिटर्नर लोग का हो जाता है। तो मैं एक ऐसा वेल्डर भी था, वॉल टेक्नीशियन भी था। तो यहाँ पे दोस्तों, जब भी अगर आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ दोस्तों कि एजेंट के ज़रिए, तो मैं अपने हर वीडियो में बोला हूँ कि भाई एजेंट के ज़रिए मैं नहीं बताता हूँ। बाकी काफ़ी लोग जिनको नहीं पता है कि कैसे यहाँ पे आते हैं, तो वो लोग एजेंट के ज़रिए भी मतलब आते हैं। तो मतलब आप एजेंट के ज़रिए भी आ सकते हैं। अभी पीछे देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो भाई लोग बैठे हुए हैं, सब टोटल नेपाल के हैं ये, और नेपाल से जो है 1.5 लाख रुपया लगा के जो है 80 दिनार पे जो है ये आए हुए हैं। तो नेपाल का कैसा है कि मतलब यहाँ पे सैलरी वगैरह जो है थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे कैसे जो है लोग आते हैं, कैसे मतलब कि आप आ सकते हैं। तो देखिए, जो आपके पास जो काम मतलब होता है, जैसे जो काम आपको आता है, उसके लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट जो बन जाता है आपका, तो पासपोर्ट के साथ में आपको एक रिज्यूम बनाना होता है, जो कि रिज्यूम में सारा डिटेल्स रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, रिज्यूम कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद आपको CV भी बनाना पड़ता है, जो सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि कंपनी में आप मतलब किस किस कंपनी में इंडिया में आपने काम किया है, वो भी सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। उसके बाद में आपको ऑफिस ढूंढना पड़ता है, मैन पावर, जो कि मतलब बाहर विदेश भेजती हो जो ऑफिस, तो वो ऑफिस ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों, मुंबई में काफ़ी सारे ऑफिस हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर बनाया हुआ है। आप जो है वीडियो में जाके देख सकते हैं, या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो उस जगह पे जाके ऑफिस में आपको वो रिज्यूम और अपना CV जो है जमा करना है, और उनको बताना है कि भाई मैं ये काम करता हूँ, ये जॉब मतलब कि मैं ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप जब उस ऑफिस में जाएंगे, तो पहले ही ऑफिस में जाने के पहले ही वहाँ पे बोर्ड वोर्ड टांगा रहता है। अगर मान लो उनके पास सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, मस्कत कहीं का भी अगर रहता है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे बोर्ड पे लिख के टांगे रहते हैं कि भाई यहाँ के लिए ये आदमी का मतलब, चाहे वो वेल्डर हो, फैब्रिकेटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, किसी भी फील्ड का मतलब आदमी हो, तो वहाँ पे लिखा रहता है। तो अगर उनके पास में जॉब रहेगा तो आपको बता देंगे, नहीं तो क्या करना, आप अपना CV और अपना रिज्यूम, पासपोर्ट का जेरोक्स एक मतलब फ़ाइल बना के, जो भी है वो पूरा जेरोक्स कॉपी एक उनको जो है दे दीजिएगा, जिसमें रिज्यूम में सब कुछ रहता है, पूरा डिटेल्स रहता है, आपका पासपोर्ट का डिटेल्स, आप क्या काम करते हो, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, सारा कुछ उसमें डाला रहता है। तो आप वो जमा कर देंगे, तो उसके बाद में उनके पास अगर काम अवेलेबल रहेगा तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट भी ऐसे नहीं कर लेंगे कि मतलब मान लो आप CV रिज्यूम दे दिए तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कितने भाई ऐसे होते हैं मुंबई में, मतलब कि एक ऐसा जगह है वासी नाका, जहाँ से मतलब कि CV आप जाएंगे तो 100, 150, 200 में CV मिल जाएगा। तो उसमें भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें काम नहीं चलता है। मुंबई में आप CV बनवा के जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं कंपनी में काम करता था, तो मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी ने मुझे CV दिया हुआ था, तो मतलब मेरा CV था, सर्टिफिकेट था, तो मैंने वो सर्टिफिकेट लगा के मतलब कर लिया। लेकिन और भी मतलब कि वहाँ पे ऐसा है कि एक कंपनी का जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो और भी एक आध कंपनी का आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ CV मान लो आप बनवा लेते हैं, लेकिन काम का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अगर काम का नॉलेज नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि CV सिर्फ भेज के आप सेलेक्ट हो जाएंगे, काम मतलब आपको मिल जाएगा। तो CV के साथ साथ आपके साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपको वो काम भी आना चाहिए, ताकि मतलब आपके साथ किसी भी तरह का मतलब दिक्कत ना हो, क्योंकि इंटरव्यू भी लिया जाता है। मान लो आपने जो CV डाला हुआ है कि भाई आप इलेक्ट्रीशियन हो, तो इलेक्ट्रीशियन अगर आप हो तो वो CV देख के आपका उसी हिसाब से आपसे सवाल करेंगे। अगर आप सवाल का जवाब दे लेते हैं, उनको लगता है वो अगर 5 सवाल आपसे करते हैं तो आप 3 सवालों के जवाब दे लेते हैं, 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो भी वो लगभग ये जानते हैं कि हाँ ये लड़का काम किया हुआ है, तो आपको सेलेक्ट कर देंगे। मतलब आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा,
और उसके बाद में ऑफ़र लेटर देने के साथ में सारा कुछ आपको जो है उस पर ऑफ़र लेटर पे लिखा रहता है और वो लोग बता देते हैं कि कितना टाइम लगेगा। और जो ऑफिस वाले होते हैं दोस्तों, ऑफिस वाले पहले पैसा नहीं लेते हैं। जब आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे, आप उस सैलरी पे एग्री होएंगे, साइन करेंगे, उसके बाद वो लोग काम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जब आपका पीसीसी वगैरह कराना होता है, जब भी वो जो है पैसा जो है मांगते हैं 10,000 रुपया। तो ऑफिस वाले दोस्तों पहले पैसा नहीं लेते, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जॉब जो ये मैं बता रहा हूँ जॉब कैसे मिलता है, जॉब मिलने का मेन रीज़न यही है, इसी तरह से जॉब मिलता है। बाकी कितने भाई ऐसे हैं जो मतलब कि नहीं जानते हैं कि CV क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है। तो मैं फ़ोटो ऑलरेडी आपको दिखा दिया हूँ, ये CV है और ये रिज्यूम है। इस तरह से जो है बनवाना पड़ता है CV रिज्यूम। उसके बाद में आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाके आप अपना CV रिज्यूम जमा करेंगे। उसके बाद में अगर क्लाइंट इंटरव्यू रहेगा तो क्लाइंट इंटरव्यू या CV सिलेक्शन रहेगा तो CV सिलेक्शन। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको वो काम आना चाहिए, जिस काम में आप आ रहे हैं वो काम आपको जो है आना चाहिए। अगर वो काम आपको नहीं आएगा तो भाई दिक्कत हो सकता है। बाद में यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ आने के बाद आपका सैलरी कम हो जाएगा। क्योंकि कितने भाई मुझे कमेंट में ये बताते हैं कि यार मैं हाउस ड्राइवर में आया हूँ तो मुझे 90 दिनार सैलरी बताया गया, तो यहाँ आने के बाद 80 दिनार सैलरी मिल रहा है। मैं कुवैत में हूँ तो कुवैत का बता रहा हूँ। बाकी आप जिस भी देश में जाएंगे, चाहे सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, मस्कत, ओमान, किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब कि ऐसे इसी तरह से मतलब होता है। तो आपको जो भी काम आता है आप उसी काम को मतलब सेलेक्ट करो, उसी काम को चॉइस करो, ताकि मतलब आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह का कोई धोखा ना हो। क्योंकि अगर मान लो आप CV सिलेक्शन में आप आते हैं, CV अपना भेज दिए, सेलेक्ट हो गए और आपको वो काम आता ही नहीं, तो यहाँ आएंगे तो भाई आपका सैलरी कम हो जाएगा। तो ऑफ़र लेटर में सारा कुछ जो है लिखा रहता है कि आपको कितना घंटे ड्यूटी है, कितना आपको सैलरी है, कंपनी की तरफ से आपको रूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाने का पैसा उसमें है कि नहीं है। तो ऑफ़र लेटर आप ध्यान से जो है चेक कर लीजिए कि ऑफ़र लेटर में क्या क्या है। बिना पढ़े बिना देखे आप जो है उस पर साइन मत कीजिए, क्योंकि आप साइन कर देंगे तो ये मान के चलो कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आप बाद में इधर आएंगे, इधर आने के बाद अगर आप कुछ बोलते भी हैं कि भाई मेरा उसमें ऐसा था या ऐसा कितना कम क्यों मिल रहा है, तो भाई आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो जिस काम को मतलब कि आप करते हैं, जिस काम में आना चाहते हो उसी काम में जो है आइए। तो इस तरह से दोस्तों जो है मिलता है मतलब कि काम। यहाँ पे मैं भी इसी तरह से आया हूँ, इसलिए काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे बताओ कि वहाँ पे काम कैसे मिलता है, मतलब यहाँ नौकरी कैसे मिलती है कुवैत में। तो मतलब मैंने ये सारा कुछ जो है बता दिया है। और मैं ये चीज़ें बिल्कुल नए लोगों के लिए मतलब बता रहा हूँ। जो लोग जूने हैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे मतलब मिलता है। लेकिन मैं कितने भाई ऐसे कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि भाई वहाँ पे नौकरी मिलता कैसे है, वहाँ पे जॉब मिलता कैसे है, कैसे वहाँ पे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये बता दूं कि यहाँ पे फ्री कोई भी, अगर कोई भी आदमी विदेश जाता है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मतलब वो फ्री में चले गया है। आपको पैसे भरना पड़ेगा, ऑफिस चार्ज जो है भरना ही पड़ेगा। पहले आप जब भी विदेश के लिए आप जाते हैं या विदेश जाने के लिए आप तैयारी करते हैं तो ये मान के चलो अपने पास 50 से 60 हज़ार रुपया पहले ही तैयारी करके रख लो। उसके बाद ही, क्योंकि मालूम है काफ़ी भाई ऐसे सोचते हैं कि अरे यार मैं विदेश में, यहाँ से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं, तो वो लोग ये सोचते होंगे कि मैं मतलब कि विदेश में ऐसे ही चले जाते हैं लोग। फ्री में भी, फ्री भी मिलता है दोस्तों, फ्री भी मतलब वीज़ा मिलता है। लेकिन वो कब मिलता है, जब उनको इमरजेंसी रहती है, ज़रूरत रहती है, तो कंपनी अपनी तरफ से पैसा वैसा लगा के बुला लेती है। लेकिन फिर भी ऑफिस वाले 5,000 10,000 ले ही लेते हैं। तो फ्री का बहुत कम ही चांस रहता है। बाकी तो मतलब जब फ्री रहता है तो फ्री लिखा रहता है रिक्वायरमेंट पे कि भाई हाँ फ्री रिक्वायरमेंट है। तो आप ये मान के चलो कि आपको जॉब भी मिलेगा, इसी तरह से जॉब मिलता है और इसी तरह से आपको मिलेगा। इसी तरह से मुझे भी मिला हुआ है। और 50 से 60 हज़ार रुपया मतलब कि लगाना ही है, लगना ही है ऑफिस के ज़रिए। बाकी एजेंट के ज़रिए जो लोग आते हैं भाई, तो अभी मैं बताया बैकग्राउंड में जो हमारे भाई लोग मतलब बैठे हुए हैं वो नेपाल से हैं, तो वो एजेंट के ज़रिए आए तो 1.5 लाख रुपया जो है नेपाली पैसा भर के आए हुए हैं। 1.5 लाख रुपया नेपाली पैसा इंडिया का 90,000 से 1 लाख रुपया होता है। तो अब बताओ इतना पैसा भरने के बाद अगर मान लो आप आते हैं तो एजेंट के ज़रिए, तो भाई आपका बहुत ज़्यादा पैसा जो है चले जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए मेरे से काफ़ी भाई बोलते हैं कि भाई किसी एजेंट का नंबर दो आप, तो मैं एजेंट से नहीं आया हूँ तो मैं इसके लिए एजेंट के बारे में बताता भी नहीं हूँ। और मैं ये चाहता हूँ यार कि आप लोगों का पैसा जो है बचे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी भाई मुझे बोलते हैं यार कि मैं मतलब मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि मैं बहुत अमीर घर का हूँ, मैं भी यार मिडिल क्लास फैमिली का ही हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ यार कि जिस तरह से मेरा हुआ उसी तरह से आपका भी हो जाए, कम पैसे में आपका काम हो जाए, आपका पैसा जो है बर्बाद ना जाए। क्योंकि कोई एजेंट ऐसे होते हैं पैसा लेने के बाद जो है मोबाइल बंद कर लेते हैं, फ्रॉड मतलब कर देते हैं, तो इसमें दिक्कत हो जाता है काफ़ी लोग। तो जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं उनके साथ एक बार अगर धोखा हो गया तो अगली बार के लिए तैयारी ही नहीं करते, मतलब सोचते नहीं अब नहीं जाऊँगा, मेरा होएगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप जब भी मतलब अप्लाई करो ऑफिस के ज़रिए करो। और मैंने ऑलरेडी पूरा बता दिया है कि जो है कैसे जो है मिलता है जॉब। तो इस तरह से कुछ जॉब मिलता है और आप भी इसी तरह से अप्लाई करके आ सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ से जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाए। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।